हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चैनल उपेंद्र मैथ में। तो आज के सेशन में हम भक्ति एवं सूफी आंदोलन से लेकर के क्वेश्चन आए हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और सेशन को शेयर कर दीजिए बढ़िया तरीके से अपने सभी दोस्तों तक या उन लोगों तक जिन्हें अभी इस चैनल के बारे में नहीं पता है, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। क्योंकि ये जितने भी जीके क्वेश्चन हम करा रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और पूछे गए क्वेश्चन है, जो कि तो ऐसे क्वेश्चन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि पूछे गए क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी का स्टेज 2 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है इसमें 10 टू 11 क्वेश्चन ही है, तो ज़्यादा टाइम भी नहीं जाएगा आपका। तो फटाफट से इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि विख्यात महिला कवियत्री और भगवान कृष्ण की भक्त मीराबाई वर्तमान डैश की एक राजपूत राजकुमारी थी। तो इसका राइट आंसर बनेगा राजस्थान की, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दास बोध मुख्य रूप से डैश की रचनाओं और उपदेशों का संकलन है। तो किसका है? समर्थ रामदास का। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें भी दास इसमें भी दास, तो याद करने में थोड़ा सा इजी है। ठीक है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है माधवाचार्य 12वीं शताब्दी ने माधव निदान की रचना की, जिसमें डैश अध्याय विशिष्ट रूप से रोगों को ज्ञात करने पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 69, यानी कि 69, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय भारत में कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है केरल में, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेंकटेश्वर, जिन्हें वेंकटचलपति, श्रीनिवास और बालाजी के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू भगवान डैश का एक रूप है। तो ये किस भगवान का रूप है? ये है भगवान विष्णु का रूप। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हंस संप्रदाय एक प्रमुख संप्रदाय है जिसमें अनुयायी मुख्य रूप से भगवान डैश की पूजा करते हैं। तो इसमें भगवान कृष्ण और राधा की पूजा की जाती है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीराबाई कहाँ की राजपूत राजकुमारी थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेड़ता की, बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशिष्टाद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रामानुजनाचार्य, डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1600 से 1700 की अवधि के धार्मिक शिक्षक मियां मीर किस राज्य से संबंधित थे? तो ये संबंधित थे पंजाब से। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजमेर इनमें से किस सूफी संत से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था वाराणसी में। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। मेन इम्पोर्टेंट चीज है जीके का सिलेबस बहुत बड़ा है, जिसमें कि सारा कंप्लीट करना वो भी एग्जाम के पहले पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो बेटर चीजें हैं कि सिलेबस सिलेबस की पढ़ाई करिए, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का रिवीजन हमेशा करते रहिए। प्रीवियस ईयर में क्या होता है कि सारी चीजें मिक्स्ड होती है और सारी चीजें हमारे दिमाग में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रिवाइज होती रहती हैं। मतलब कि बार बार जैसे हम सिलेबस पढ़ते हैं तो कोई एक टॉपिक उठाते हैं, जैसे हुमायूं का हो गया मुगल वंश, तो हमने हुमायूं पढ़ा, फिर पहले बाबर पढ़ा, हुमायूं पढ़ा, फिर कह सकते हैं कि जितने भी सीरीज में आते हैं तो उनको पढ़ लिया हमने। लेकिन इसमें क्या होता है, प्रीवियस ईयर में क्या होता है कि हम सिर्फ एक टॉपिक के बारे में न पढ़ के सभी टॉपिक के मिक्स्ड क्वेश्चन करते हैं, जो कि रिवाइज होता रहता है और हमारे दिमाग में बन जाता है। कोई भी चीज़ बार-बार जब रिवाइज होती है तो हमारे दिमाग में बन जाता है, याद हो जाती है। तो ट्राई करिए कि एक बार ना पढ़ के बल्कि उस चीज़ को बार-बार पढ़ें, एन्जॉय करें उस चीज़ को अच्छे से, मतलब कि कम ही टाइम दें बट अच्छे से पढ़ें उसको। तो ऐसे क्या होगा कि याद हो जाता है। और
किसी एक टॉपिक से नहीं हो पाता है। तो मेन मुद्दा ये है कि सारी चीज़ें वीडियो एक बार देखने के बाद भी याद नहीं होगा। तो उसको कम से कम 2 या 3 बार देखें, फिर हाई स्पीड में करके देखें। तो ऐसे क्या होगा कि चीज़ें एट लीस्ट जितनी चीज़ें आप देख रहे हो ना, उतनी चीज़ें याद हो जाती हैं। तो जैसे आप सभी को अच्छा लगे, जैसे भी क्योंकि अपनी कैपेसिटी हमें खुद पता होती है कि हमें किस तरीके से पढ़ना है और किस तरीके से हमें याद होता है। तो अपने हिसाब से पढ़िए, सुनिए सबकी, करिए मन की और इसी के साथ आज की क्लास को खत्म करते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।